इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां भगवान से ज्यादा बाबा पूजे जाते हैं, डॉक्टर से ज्यादा बाबा इलाज करते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं, बाबा के पास जाओ। एग्जाम में फेल हो गए तो बाबा के पास जाओ। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो बाबा के पास जाओ। तो देखा जाए तो आजकल स्पिरिचुअलिटी कम और एक बिजनेस ज्यादा बन चुका है। इसी बाबा को देखो तो कोई लग्जरी कार से आ रहा है, कोई फैशन का आइकन बन चुका है और कोई छोटे उम्र में ही कथा बाच रहा है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। हाँ तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो देखा जाए ये नेटवर्क ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है और इसका मार्केट वैल्यू अब बॉलीवुड से भी ज्यादा हो गया है। तो आगे इस वीडियो में मैं उन बाबाओं को एक्सपोज करने की ट्राई करूंगा और ये बिजनेस नेटवर्क कैसे काम करता है उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। देखो, हर बाबा का एक स्कीम होता है, डर फैलाओ, उपाय बताओ और फॉलोअर्स को एज ए एटीएम मशीन यूज करो। अगर आप डरोगे तो उन बाबाओं के पास जाओगे और वो आपको तरीका बताएंगे उससे निकलने के लिए। और स्कीम आजकल यही चल रहा है। कुछ साल पहले उड़ीसा के सारथी बाबा नाम से बहुत बड़े फेमस हुए। बाबा ने बताया था कि वो लॉर्ड विष्णु का रूप है और जो महिलाएं उनकी सेवा करते थे उनको गोपियां तक बताते थे। सारथी बाबा पर खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताकर लोगों से दान के नाम पर भारी रकम ठगने का आरोप है। आरोप यह भी है कि वो गरीबों की मदद के नाम पर लोगों से भारी मात्रा में दान के तौर पर मोटी रकम और कीमती चीजें जुटाते रहे। इतना ही नहीं, बाबा सारथी के खिलाफ सेक्स स्कैंडल, चिट फंड घोटाले में शामिल होने, आश्रम में आने वाली युवतियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। सीरियसली, ऐसे ही राजस्थान में फलहारी नाम से फेमस बाबा को 21 साल की लड़की के रेप के केस में जेल भेज दिया गया। और कुछ टाइम पहले फेमस हुए अभिनव अरोरा को तो आप लोग जानते ही होंगे। अब बड़ी बड़ी लग्जरी कार में घूमना और कृष्ण जी का कथा वाचना और लोगों को कैसे साधना के नाम पे बेवकूफ बनाना अभी छोटे बच्चा भी जानता है। कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो हाथ से इशारा करके आपके दुख और दर्द को खत्म कर देते हैं। आप ये वीडियो देखो। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी नहीं। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जा निकल के। अब बताओ, ऐसे कोई कर सकता है क्या? डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कुछ बाबा ऐसे हैं जो रिलेशनशिप का ज्ञान दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप बाबा हो, रिलेशनशिप का ज्ञान, भगवान का ज्ञान देना, दैट इज ओके। देखो, इस वीडियो में दिख रहे बाबा का नाम है प्रदीप मिश्रा और ये शिव भगवान की कथा बाचते हैं और कथा बाचने की इनकी फीस है 31 लाख। ये कोई बिजनेस है? और हाल ही में हुए रिसेंट केस आपको बताता हूँ। हुआ यूं था कि इनका छत्तीसगढ़ में एक कथा था जिसके लिए इन्होंने फीस चार्ज किया था 31 लाख, मतलब 31 लाख रुपए। लेकिन वहां के जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इनको एडवांस पेमेंट नहीं कर पाया था और एडवांस ना पेमेंट होने के कारण कथा को कैंसिल कर दिया गया। जी, उनका अपन ना पेमेंट नहीं कर पाए, कथा का जो पेमेंट होता है वो नहीं कर पाए। जिस तारीख में अपने को करना था उस तारीख में अपन भेज नहीं पाए, इसलिए कथा। मतलब आज के टाइम पे अगर आपके पास पैसे हैं तो कथा सुन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये स्पिरिचुअलिटी है या एक बिजनेस मॉडल? और आईआईटी बाबा को आप लोग तो जानते ही होंगे। ये सब को साफ करेंगे ना, ये कांग्रेस कैंसर भारत का। और भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो हाथ और पर्ची निकालकर आपका भविष्य बता देते हैं। बोलने का तमीज ही नहीं है। तो अपने कक्का हलोले वाले मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। मैं ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पकड़ कर भारत के लोगों से कहेंगे कि हम पहले कहते हैं कि हमें आपको प्रमाण नहीं देना। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि एक बाबा दूसरे बाबा को ही रोस्ट कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखो। हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत करत। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागे सुदाम पे, जहाँ बालाजी प्रगट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाती है। क्या गजब तमाशा चल रहा है, देखो तो इन मूर्खों को। देवी आ रही हूं मैं कल।
तू काली तो हम महाकाली। और आप लोग राधा माँ को तो जानते ही होंगे, कुछ टाइम पहले जो ग्लैमरस लाइफ दिखा के अपने फॉलोअर को खुश करती थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुकर्म नहीं किए। यू नो कुकर्म क्या होते हैं? और इनके साथ साथ आप अनिरुद्ध आचार्य जी का भी नाम काफी सुना होगा और ये काफी सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सोशल फैक्ट पे बात करते हैं, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यू पे बात करते हैं। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग जाए तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। लेकिन फैशन आइकन के मामले में इनका भी कोई जवाब नहीं है और सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है कि अच्छी बातों पर भी इनको टारगेट किया जाता है। कुछ दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। जिसके रिप्लाई में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने रिप्लाई दिया। एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ऑल द नामर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द फकिंग नामर्ड ऑफ द सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? देखो कुछ और भी ऐसे बाबा हैं जिन्हें रॉयल्टी या किसी ग्लैमरस लाइफ से मतलब नहीं है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, प्रेम और श्रद्धा पे संदेश देते हैं, एक सोशल अच्छी लाइफ कैसे जीना चाहिए उन लोगों को बताते हैं। देखो कुछ सालों में प्रेम भावना और आस्था के आड़ में कुछ बाबाओं ने पैसे से लेकर महिलाओं का यूज किया है। और अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि कैसे एक बाबा गॉड मैन से बिलियनर बन गया, लेकिन आज के टाइम पे वो जेल में है। और एक बाबा ने हीलिंग के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया और कुछ तो अपने फॉलोअर से ही इलीगल काम कराते हैं। देखो हर कहानी के पीछे विक्टिम्स की जिंदगी बर्बाद होती है और उनका विश्वास तोड़ा जाता है। इन बाबाओं को पता है कि लोगों के इमोशन के साथ कैसे खेलना है और इन्हीं बाबाओं के चक्कर में लोग अपना जमीन जायदाद और अपनी फैमिली तक खो देते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर साल 10 से ज्यादा फेक बाबाओं की टोली जेल के सलाखों के पीछे जाती है, जैसे बलात्कार, प्रॉपर्टी ग्रैब और ब्लैकमेलिंग के केस में इन्हें अंदर किया जाता है। और इन बाबाओं का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले आप एक अपना डिवाइन इमेज बनाओ, जैसे आप लॉर्ड विष्णु का अवतार हो या शिव भगवान या कृष्ण जी का या फिर हनुमान जी का। जैसे सारथी बाबा ने खुद को लॉर्ड विष्णु का अवतार बताया था और राधे माँ की ग्लैमरस लाइफ आपको पता ही है। देखो हिस्ट्री में देखा जाए तो राम रहीम रेप के केस में अंदर हो गए, आसाराम बापू का भी सेम कारनामा था और ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल हिस्ट्री में मिलेंगे। देखो असली संत वो है जो आपको लाइफ में एक रास्ता दिखाए, जो आपको सवाल पूछने की आजादी दे, ज्ञान के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाए और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आपसे पैसे बंगला ना मांगे। देखो आजकल इंडिया में ये बाबा वाला जो स्कैम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, ताकि उन्हें फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना झेलना पड़े और ऐसे अंधविश्वास बाबाओं से प्लीज दूर रहें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।